राजस्थान के जिला जालोर तहसील लाहौर मालपुरा के साथ श्री अनूप दास महाराज की झोपड़ी में सनातन धर्म को मानने वाले जगत हितकारिणी किताब से जुड़े ने बताया कि इस पृथ्वी पर जलजला पहाड़ों का गिरना, बाप से पहले बेटे का मरना सब दानव लोग करा रहे हैं। यह आज पुरानी परंपरा या किसी भ्रम में जी रहे हैं या लोगों की आस्था सच्चाई को उजागर करने में लगे हैं। इसकी जानकारी देते राम सिंह, भंवर सिंह, उमेदमल, समंदर सिंह व अन्य लोग शामिल थे। आइए लेते हैं विशेष जानकारी राजस्थानी लोगों से सच का कारवां टीम के साथ। मालपुरा झोपड़ी जगत हितकारिणी की जो एक मालपुरा झोपड़ी बनी हुई है, हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ कुछ विशेष जानकारी के लिए आए हुए हैं कि इस कायनात को बनाने वाले का आज तक किसी को भेद मालूम नहीं हुआ। जो कायनात बनाई गई है उसी कायनात को लेकर आज चर्चा की जा रही है। यहाँ पर जो झोपड़ी के अंदर सभी जगत हितकारिणी के जो लोग हैं उन्हीं से हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा बात करते हैं। मैं राम सिंह सनूप नग सिंह जी, मुकाम पोस्ट बेदाना, जिला जालोर, तहसील लाहौर, राजस्थान। आज आपसे बात हो रही है हमारी। हम जो आज राजस्थान के अंदर और आपके मालपुरा झोपड़ी में जो आए हुए हैं, जगत हितकारिणी की जो किताब है उसका भी हमने देखा, उसको भी हमने सुना और सभी धर्मों में हमने जाके थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाली थी, इसमें सुना था। लेकिन आपके अंदर क्या ऐसी है कि जो आप समाज को कुछ बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपको ये सच्चे नहीं के ईश्वर है? क्या आपको ये नहीं कि इस कायनात को बनाने वाला ईश्वर है? आप क्या किसको बताना चाहते हैं आप? ये कायनात बनाने वाला ईश्वर है, लेकिन उसका कोई रंग और रूप नहीं है, वो किसी को दिखता नहीं है और वो सब में व्यापक है, सब में व्यापक है। और जो सृष्टि बनाने वाला है उसको तो भुला दिया, संसार पूरे विश्व को भुला दिया है। एक हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व को भुला दिया है। और पूरा का पूरा आज जो चल रहा है, मनुष्य की पूजा हो रही है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मतलब मनुष्य की पूजा कर रहा है। जो कायनात बनाने वाला है उसकी पहचान आज दुनिया में नहीं रही है। तो अनूप दास जी महाराज ने बताई है कि इस बनाने वाले का, जैसे अपने घर में माता पिता होते उसका तो नाम नहीं लेते और दूसरों का नाम लेते, जो बनाने वाले का नाम आज दिन तक भूल गया है। वो मालिक कोई दूसरा है और आज पूजने वाला जो मालिक है, पूजा पाठ हो रही है, चाहे हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सिखों में हो या ईसाइयों में हो। ये कोई धर्म और मजहब के बारे में नहीं है, कोई ज्ञान के बारे में नहीं है, सिर्फ इस जीवाजून और वनस्पति, झाड़, वनस्पति, धरती, मनुष्य को बचाने की बात है। तो पूरे विश्व में आज ये जो चल रहा है कि कुदरत की कहर है, ये कुदरत की कहर नहीं है, ये मानव रूपी दानव जो गुप्त में पाप कर रहे हैं उसके मंत्रों के आधीन से ये काम हो रहा है। और संसार को आज पता नहीं है, संसार मालिक के भरोसे भूले हुए हैं। राम सिंह जी, आपने कहा कि मुसलमान भी इंसान की पूजा कर रहे हैं और हिंदू भी इंसान की पूजा कर रहे हैं और ईसाई भी इंसान की पूजा कर रहे हैं। तो ये आपने ऐसे कैसे कह दिया इंसान की पूजा कर रहे हैं? मुस्लिम तो ईश्वर की पूजा करता है और जो हिंदू है वो अपने देवी देवताओं की पूजा करता है और जो क्रिश्चियन है वो अपने ईसा मसीह की पूजा करता है। तो इस बात को कैसे आपने क्लियर करा? इसमें हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई, इसमें फर्क क्या है? ये सब बाद में, ये कयामत बनने के बाद में ये जाति, धर्म, मजहब ये बना है, ये बनाया गया है। कोई कुदरत के घर से बन के नहीं आया, कोई हिंदू बन के भी नहीं आया, कोई मुसलमान बन के भी नहीं आया, कोई ईसाई बन के भी नहीं आया और सिख बन के भी नहीं आया। सिर्फ मानव रूपी मतलब ये धर्म है, मनुष्य का धर्म है। और हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपस में मानव रूपी दानव हिंदू मुसलमानों को लड़वा के कम करना चाहते हैं और राजा महाराजाओं की तरफ वो आज राज करना चाहते हैं। तो ये आपने जो बताया है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, वो कौन शख्स हैं कि जो लड़वाना चाहते हैं? जो मानव रूपी दानव है और वो हिंदुस्तान के जैन बनिए हैं। तो आपने जैन धर्म की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जैन उनकी खिलाफत कर रहा जो गुप्ती पाप करवा रहे। जैन लोगों में से 60 के दिल्ली मंडल से भेज दिए समुद्र के पार, जहाँ पर आज वैज्ञानिक भी हैरान है। बरमुंडा ट्रायंगल बोलते हैं कि वो जम्बूद्वीप बोलते हैं कि क्या बोलते, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं और बता देता, ठीक है। वहाँ पे आज भी जहाज़ें वगैरह गायब हुई है। इतने वैज्ञानिक हैरान है, इंग्लैंड, अमेरिका, हिंदुस्तान।
आज दिन तक किसी को पता नहीं चला। ये अनूपदास जी महाराज ने ये खुला बात लिख दी है। ये आप लिखने से आप एक जैन को ही क्यों आप दोषी मान रहे हैं? क्योंकि जैन और भी तो लोग हैं इसमें, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई। तो एक जैन को ही आप क्यों टारगेट बना के चलने के? जैन लोगों ने ही किया इस काम को, क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, इनको तो सिद्ध कर सकते हैं। जब जैनों का वेद और हिंदुओं का वेद आमने सामने हो जाएगा, उस दिन आपको सिद्ध हो जाएगा। सिखों का वेद, ईसाइयों का वेद, मुसलमानों का वेद, कुरान वगैरह आमने सामने हो जाएगी और जैनों का वेद आमने सामने हो जाएगा। उस दिन आपको सिद्ध हो जाएगा कि हकीकती संसार में बिगाड़ करने वाला कौन बंधु है। ये थे राम सिंह जी, जो कि इन्होंने सीधा जो जैन पे सीधा उन्होंने आरोप लगाने का एक मतलब सीधा जैन को इन्होंने सीधा कहा, क्योंकि धर्म और भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी जैन सभी समाज से लोग हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ जैन का नाम लिया है। और इनसे फिर हमने ये कहा कि क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि जैन समाज ही इसमें जो है दोषी है? हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, हमारे बीच में और मौजूद हैं। अपना पहले परिचय दीजिएगा और बताइए जरा। मेरा नाम समदर सिंह सन ऑफ नातो सिंह, गांव मोरू, जिला जालोर, राजस्थान से। आप क्या बताना चाहते हैं? आज आप सच के कारवा की टीम आपके सामने है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और आप किस धर्म को, किसको मानते हैं? मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन जो हमारे अनूपदास जी ने जो कहा है, जो कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सब एक दिल हो जाओ और इस जैन बनियों सौदागरों का पाप है को उजागर करो, तो ये बिल्कुल है को सत्य सामने आ जाएगा। माननीय जी, क्या नाम बताया आपने? समदर सिंह। समंदर सिंह जी, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने भी सीधा जैन का नाम लिया, ठीक? तो मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सभी, तो और लोग जैन का नाम क्यों नहीं लेते जो आप ही जैन का नाम लेते हैं? क्योंकि हिंदुओं के मंदिर खुले हैं, जैन मुसलमानों के मस्जिद खुली है, ईसाइयों के चर्च खुले हैं, और इन जैनियों के अंदर सब मंदिरों में वगैरह कहीं भी जाने नहीं देते। इनके वेद शास्त्र सब है को सबके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये दूसरी जातियों के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध लगा हुआ? मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर उनके दरबार बंद है तो आप उनको जो है दोषी मान रहे हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ। तो ये थे भंवर सिंह जी के कहना कि ये जो है जैन को दोषी मानने हैं, लेकिन ये अब अगर सच्चाई इनके सामने नहीं आती है, क्योंकि दरअसल में क्या है कि जैन समाज अपनी जो पूजा पाठ है वो अपने स्तर से करते हैं और अपने दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि अगर दरवाजे खोल देंगे तो सामने उनका सब उजागर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे आगे और हम जानकारी लेंगे, हमारे बीच में और भी हैं, हम बात करेंगे। जरा थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और बताइए जरा। मेरा नाम भंवर सिंह बालोद, गांव बेदाना, जिला जालोर, तहसील आवर। जी, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? राक्षसी पाप से बिगाड़ा हो रहा है, ये कोई मानव रूपी दानव कर रहे हैं और कोई मालिक तो करता नहीं। मालिक तो सबका एक है, कोई 1, 2 या 3 4 मालिक नहीं है। मालिक है वो ईश्वर है, जल है, सब जल की पैदाइश है। आप किस धर्म को मानते हैं? बस सनातन धर्म को मानते हैं, सब एक है, सब मनुष्य ही एक है, वही धर्म है। नहीं, सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म चलता रहेगा। सनातन धर्म से ही सभी का निकाल है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। सही बात। तो ये मनुष्य धर्म ही एक ही है। और तो इसमें जो पृथ्वी का जो एक रूप चल रहा है और जो ये भूचाल आते हैं, ये क्या पहाड़ गिर जाते हैं या क्या नाम है, एक पहाड़ को लड़ा देते हैं, पहाड़ से हवा भी ज़्यादा चलती है, आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, और हाँ कोई भूकंप और सुनामियाँ वगैरह, ये दाँ वगैरह पड़ना, रोएलू गेरू, सब ये राक्षसी पाप से होता है। ये कोई मानव रूपी ये दानव है वो करा रहे हैं, राक्षसी पाप से होता है। तो आपका कहना यह है कि जो जितना भी हो रहा है राक्षसी रूप पाप से हो रहा है, ठीक है? आपका कहना ये नहीं है कि ये सब ईश्वर की तरफ से है? कुछ नहीं करता, मतलब ईश्वर जो अगर पहाड़ अपनी तरफ से गिरता है तो वो दाना भी करा रहे हैं। हाँ। वो ईश्वर नहीं करा रहा, ईश्वर की तरफ से नहीं होता। ईश्वर तो सिर्फ कराता है, भलाई कराता है, बाकी कुछ नहीं कराता। ईश्वर के घर में तो एक ही मार्ग है, सबका भला हो,
बस। तो ये भंवर सिंह जी हैं, इनका भी थोड़ा कहना ये है कि ये सब जो दानव करा रहे हैं और इसमें ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं होता, जो कि एक भूचाल आता है, एक जलजला आता है, या एक पहाड़ गिर जाता है, या एक कोई मामला एक्सीडेंट होता है, सब ये कहते हैं कि ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं होता। जितनी भी खराबियां नॉम की जो चीज़ होती है राक्षसी पाप से होती है, बाकी कुछ नहीं होता। मालिक का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इनका कहना ये है कि मालिक इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और जान के लेंगे। सर थोड़ा सा आप आगे आइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा बताइए, अपना परिचय दीजिए। उमेदमल, उमेदपुर, जालोर जिला। क्या बताना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारे जो भाइयों ने कहा है वो एकदम सत्य का है। आप किस धर्म को मानते हैं? हम तो सनातनी है। आप सनातनी हैं, लेकिन ये जो अभी तक मैंने सबसे वार्ता करी है, ये सिर्फ जैन धर्म को ही दोषी मान रहे हैं। तो ऐसा क्यों जैन धर्म पे ही उंगली उठाते हैं? क्या जैन धर्म इतना बुरा हो गया है क्या? बुरा तो हर शास्त्र में देखो ना आप, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, तो इनकी भी सोच यही है कि जैन धर्म अब ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे या सिद्ध कर पाएंगे, ये तो ये जाने, क्योंकि दरअसल हमने इनसे जो कहा था, हमने इनसे यही कहा था कि आप क्या सिद्ध कर सकते हैं जैन समाज ही इसमें दोषी है? क्योंकि जो भूचाल आते हैं और ये अकाल पड़ते हैं, या क्या मतलब एक तूफान आता है या एक जलजला आता है, तो ये सब पृथ्वी का, ईश्वर का, उसमें ये उसको रोल नहीं मानते कि ये ईश्वर की तरफ से हुआ है। ये जैन समाज को ही एक दोषी मानते हैं। लेकिन अब सोच, हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें आगे 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 और भी बढ़ना है। हम राजस्थान के अंदर हैं, हम सभी लोगों से जानकारी लेंगे और सबसे वार्ता करेंगे, क्योंकि हमने कुछ लोगों से वार्ता करी थी। ये जो है कि यहाँ पर क्या नाम है इनका, एक झोपड़ी मालपुरा जो एक यहाँ पर एक स्थान है, ये सनातन धर्म से हैं। बाकी इनकी जो जगत हितकारिणी जो किताब है, ये इसी पे अपने चल रहे हैं। और इसके नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, तकरीबन कितने लोग होंगे आपके जुड़े हुए? हमारे इधर उमेदपुर पंचायत में होंगे तो 200-300 लोग होंगे। ये 200-300 लोग समथिंग यहाँ पर हैं, और बाकी और भी हैं उमेदपुर पंचायत में जो उन्होंने बताया है। बाकी और सभी राजस्थान में और काफ़ी लोग हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में बता रहे हैं। लेकिन जगत हितकारिणी की किताब पे ही सिर्फ सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। और ये सिर्फ जो दोषी मान रहे हैं वो जैन समाज को दोषी मान के चल रहे हैं। हमने इनसे जानकारी ली कि जैन समाज ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं आप, जैन समाज के ही पीछे आप क्यों हैं, जैन समाज ही आपके लिए एक इतना बड़ा एक दोषी क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इनका कहना यह है कि इसमें जो पापी दाना बैठे हुए हैं, वो पापी दाना भी इस काम को करा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और जान के लेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन दिलशाद के साथ में पपन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।